Hello everyone, welcome back to our channel Skill Editor. So we are back with one more session of biology. आज बायो का एक और सेशन लेकर आए हैं फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 6. Part 6 is transportation in plants. In part 5 we discussed all about double circulation and in part 4 discussed about human heart. So आज part 6 लेकर आए हैं transportation in plants. इसमें से 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन 10th क्लास पक्का मिल जाता है. ये सेशन इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th एज वेल एज दो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक योर एसएससी योर यूपीएससी एट्सेट्रा राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से पहले एक चीज़ पूछना चाहती हूँ मैं आपसे कि क्या प्लांट मूव करते हैं? नो, प्लांट डू नॉट मूव. प्लांट डोंट मूव. सो हम बोल सकते हैं दैट प्लांट्स आर स्टेशनरी. प्लांट्स हमारे स्टेशनरी हैं. अगर ये स्टेशनरी है तो इनके ज़्यादातर सेल्स क्या होते हैं? डेड होते हैं. अगर ज़्यादातर सेल्स डेड हैं तो इनमें जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगी? बहुत ही कम. नंबर 2, प्लांट्स के पास कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता. पंपिंग ऑर्गन नहीं. जैसे हम ह्यूमंस के पास ट्रांसपोर्टेशन में पंपिंग ऑर्गन क्या प्रेजेंट था? हार्ट. बट प्लांट्स के पास कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं होता. ठीक है जी. चलो अब पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या. ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट्स. और ट्रांसपोर्टेशन में अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए तो प्लांट को हमेशा क्या चाहिए होता है? वाटर. आप वाटर डालते हैं, गमले में पानी डालते हैं ना, पौधे को पानी देते हैं. प्लस प्लांट क्या लेता है? सनलाइट लेता है. राइट. वाटर डालते हैं आप, मैन्योर डालते हैं जिसमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. राइट. द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या इन्वॉल्व करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एज वेल एज द न्यूट्रिएंट्स. क्यों? ताकि प्लांट हमारा सर्वाइव कर सके. फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस सेपरेटली इन प्लांट्स. तो तभी हमारे प्लांट के अंदर 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. नंबर 1 इज जाइलम ट्रांसपोर्ट एंड नंबर 2 इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. जाइलम एंड फ्लोएम. से फ्लोएम, से फूड याद रखना है. और जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है जी. से फ्लोएम, से फूड. जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड. ठीक है जी. चलो स्टार्ट करते हैं. से फ्लोएम, से फूड. तो फ्लोएम ने क्या ट्रांसपोर्ट करा? फूड. अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे करता है फूड? आपने याद रखना है फूड का रिलेशन रूट से नहीं होता. फूड का रिलेशन रूट से नहीं होता. फूड का रिलेशन किसके साथ होता है? हमेशा लीव्स के साथ. तो पौधा फूड कैसे बनाता है? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड कहाँ स्टोर करके रखता है? अपनी लीव्स में. फ्लोएम के पास जो प्रोसेस होता है पूरे पौधे में फूड पहुंचाने का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन मीन्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक. ठीक है जी. अब फ्लोएम एंड जाइलम ये दोनों कैसे टिश्यूज हैं? कॉम्प्लेक्स. ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर विच काइंड ऑफ टिश्यू? कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है जी. अब आपने याद रखना है फ्लोएम में जो रीजन ऑफ सप्लाई होता है, रीजन ऑफ सप्लाई, उसको हम जर्नली क्या बोल देते हैं? सोर्स. कि सोर्स कौन है मेन. ठीक है. और जो रीजन ऑफ यूटिलाइजेशन, जो रीजन यूटिलाइज कर रहा है उस फूड को, उसको हम क्या बोल देते हैं? सिंक. तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सोर्स सिंक में. सोर्स मीन्स जहाँ से सप्लाई हो रहा है और सिंक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है. अब फ्लोएम के पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जनरली फॉर सीव ट्यूब्स, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. These are the 4 components, or you can say 4 types of elements of phloem. ठीक है जी. The flow of material through phloem is bidirectional. What is bidirectional? Suppose ये एक plant है, ये stem है, यहाँ भी flow हो रहा है और यहाँ भी, दोनों डायरेक्शंस में फ्लो हो रहा. दैट इज योर बाय डायरेक्शनल. नाउ व्हाट इज जाइलम? जाइलम इज ऑल्सो वन ऑफ द कम्प्लेक्स टिश्यू. राइट. और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स. अब आपको पता है वाटर आप हमेशा कहाँ देते हैं? रूट्स में. तो ये रूट से स्टेम में, स्टेम से लीव में ट्रांसफर करेगा. ठीक है.
तो आप देखते हो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है पानी, नीचे की तरफ नहीं आता। तो जाइलम की जो ट्रांसफ़र होती है वो हमेशा कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स ऊपर की तरफ ही भेजता है। अब जैसे कि फ्लोएम टिश्यू 4 एलिमेंट से बना हुआ था, ऐसे ही जाइलम भी बना होता है। जाइलम के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। जैसे कि हमने फ्लोएम में पढ़ा था, इनकी क्या होती है, ट्रांसलोकेशन। जाइलम में पानी होता है तो पानी की वजह से इनकी क्या होती है, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, जैसे ही इवेपोरेशन प्रोसेस होता है ना केमिस्ट्री में, ऐसे ही सिमिलर क्या होता है, ट्रांसपायरेशन। देखिए, आई टोल्ड यू दैट जाइलम में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वन वे ओनली। वाटर एंड मिनरल्स एक ही डायरेक्शन में जा रही है। बट इन फ्लोएम इट इज़ बाई डायरेक्शनल, क्योंकि लीव्स में बन रहा है ना फूड और उसको पूरे प्लांट में पहुंचाना है, तो दैट इज योर बाई डायरेक्शनल, मीन्स टू वे फ्लो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। आप ये फ्लो बना के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड कई बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, तो एक बार डिफरेंस को भी रीड कर लेते हैं। जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम में हमेशा किसकी होती है, फूड की। और फूड किस फॉर्म में होता है, शुगर की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में। ठीक है, इसकी मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होती है, इसकी मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होती है। इसके जो एलिमेंट्स हैं 4 वो लिख दीजिएगा, इसके 4 एलिमेंट्स हैं वो लिख देना, जाइलम स्केलेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकेट्स एंड जाइलम वेसल्स। इन फ्लोएम companion cells, phloem parenchyma, sieve tubules and phloem fibers. अब इनका नेचर कैसा होता है, these are hollow dead cells। लेकिन जो फ्लोएम होते हैं इनके पास कौन से होते हैं, लिविंग सेल्स। ठीक है जी, द नेचर ऑफ दीज टिश्यूज आर लिविंग विद साइटोप्लाज्म बट विदाउट द न्यूक्लियस। फ्लोएम में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, द टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द वेस्कुलर बंडल। These tissues are present outside the vascular bundle, right? तो आप ये डिफरेंस लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। Now what is transpiration? मैंने कहा था ट्रांसपायरेशन जहाँ भी वर्ड आ जाए वो इवेपोरेशन से रिलेटेड होता है। इवेपोरेशन किसकी होती है, वाटर की। एंड वाटर का रोल कौन प्ले कर रहा है, जाइलम। ठीक है जी, वाटर प्लस मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है, जाइलम। अब ये कैसे होता है, सपोज दिस इज योर ट्री, ये एक ट्री है और ट्री के नीचे उसकी क्या प्रेजेंट होती हैं, रूट्स। ये रूट्स प्रेजेंट है, दिस इज सॉइल। आप पानी यहाँ दे रहे हैं तो वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब्जॉर्ब। अब ये पानी ट्रंक में जाएगा, दिस इज योर ट्रंक। ये ट्री का ट्रंक है, वाटर पासिस टू ट्रंक, ट्रंक में चला गया वाटर। अब क्या होगा, वाटर फाइनली लीव्स, पत्तियों में जाएगा और सनलाइट की वजह से ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट, मीन्स बाहर। किस फॉर्म में जाएगा बाहर, वाटर वेपर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। पढ़ लेते हैं, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हमेशा लीव्स के थ्रू होती है, बिकॉज लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा, जो आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी कराता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ट्रांसपायरेशन हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है, दिस इज ग्रेविटी, उसके अगेंस्ट है। टू द ग्रेविटी ऐसे होता है, अगेंस्ट मीन्स उसके अगेंस्ट है। ट्रांसपायरेशन में जनरली जाइलम हेल्प करता है, जाइलम सेल्स। क्यों हेल्प करता है, बिकॉज द जाइलम सेल्स बिकम एक्टिव ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बाय द रूट्स। अब पानी को एब्जॉर्ब सॉइल कर रहा है, सॉइल कहाँ दे रहा है पानी, रूट्स को। रूट्स में पानी कौन एब्जॉर्ब करवा रहा है, जाइलम सेल्स। अब जो एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है, वो प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों, ताकि हमारा प्लांट डिके ना हो जाए, खराब ना हो जाए। ठीक है जी, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द सेल इज मेंटेन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ऑस्मोटिक बैलेंस भी पौधे के अंदर मेंटेन रहता है ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अब ट्रांसपायरेशन हो रही है मीन्स इवेपोरेशन हो रही है, वेपर्स बाहर निकल रहे हैं, तो हमारा प्लांट थोड़ा कूल भी रहेगा। ओके, ट्रांसपायरेशन हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। डिजॉल्व्ड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि पानी से रिलेटेड है। सॉल्यूबल सब्सटेंसेस फूड से रिलेटेड होते हैं एंड डिजॉल्व्ड वाटर से। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। आपकी एनसीईआरटी बुक में
डायग्राम भी होगा, इफ यू विल ड्रॉ दैट यू विल गेट मच मोर मार्क्स. ओके, नाउ व्हाट इज ट्रांसलोकेशन. मैंने आपको बताया था जहाँ लोकेशन की बात होगी वहाँ किसकी बात होती है, हमेशा फूड की. फ से फूड एंड फ से फ्लोएम. तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा होगा, फ्लोएम. Translocation is the process of the movement of synthesized products from the leaves to the roots and other parts of the plant body. Suppose this is your tree और ये वाली लीफ में फूड बना है, अब इसको पूरे प्लांट में भेजना है, ऊपर नीचे. तो दैट्स वाई इट इज़ बाई डायरेक्शनल. ऊपर भी भेजना होता है, नीचे भी भेजना होता है. अब इनके पास भी स्पेशल फ्लोएम टिश्यूज होते हैं. ठीक है, स्पेशल फ्लोएम सेल्स होते हैं जो कि ट्रांसलोकेशन करवाते हैं. ट्रांसलोकेशन डज नॉट ऑलवेज अकर अगेंस्ट ग्रेविटी. ये हमेशा अगेंस्ट नहीं होती है. देखो ऊपर नीचे दोनों हो रही है, राइट. As sugar is synthesized in the leaves by the process of photosynthesis. देखो पौधे को वाटर और मिनरल्स मिले, अब वो फूड भी बनाएगा अपने लिए क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक है. और फूड किसके प्रोसेस से बनाता है, वो हमेशा फोटोसिंथेसिस. A high concentration of organic substance inside the phloem cells of the leaf creates diffusion gradient. Diffusion gradient से क्या होता है कि जो ज़्यादा पानी होता है वो दैट वाटर इज सक्ड इनटू द सेल्स, और जो फूड होता है वो हमारे सारे प्लांट में फैल जाता है थ्रू बाय डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. अब आपको याद रखना है ट्रांसलोकेशन फ्लोएम की कौन से सेल में होती है, सीव ट्यूब्स या सीव ट्यूब्यूल्स भी बोल देते हैं. सीव ट्यूब्स किसकी हेल्प के साथ करवाती हैं ट्रांसलोकेशन, विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स. तो आपने याद रखना है ट्रांसलोकेशन में हमेशा फूड की बात हो रही है और ट्रांसपायरेशन में हमेशा वाटर की बात हो रही है. सो दिस वाज आवर सेशन. कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं. बहुत ही बेसिक है ये. जनरली इसमें से क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, या फिर सिर्फ डिफाइन आती है, डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड डिफाइन ट्रांसलोकेशन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.